ब्रायोफाइट। तो हमने पहले ही बताया था कि ब्रायो मीन्स होता है फीदर लाइक, फीदर लाइक, ठीक है, फीदर लाइक, और फाइटा मीन्स होता है प्लांट, ये पहले हमने बताया। तो ब्रायोफाइट के केस में जितने भी प्लांट होते हैं वो फीदर लाइक होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर यहाँ पे रूट ग्रो है तो इनसे अगर जो प्लांट ग्रो कर रहा है एक्सटेंडेड फॉर्म में तो क्रीपिंग फॉर्म करेगा, ऑन अर्थ पे क्रीपिंग होगा, इसके अंदर स्टीम की कोई लोकेशन नहीं होती है। यानी ब्रायोफाइट में हम कह सकते हैं कि ये जमीन से चिपकते हुए, जमीन से चिपकते हुए इनकी पत्तियाँ भी रहती हैं, इनके स्टीम भी रहते हैं, इनके फ्रूट भी रहते हैं, इनके रूट भी रहते हैं, समझ गए ना। तो सारे पार्ट्स अगर जमीन से चिपके हुए हैं तो ऐसे पौधे को हम ब्रायोफाइट थैलस ही प्लांट बोलेंगे, क्योंकि ये थैलस में ही आएगा, क्योंकि एक्सटेंडेड स्टीम है नहीं, ये ब्रायोफाइट नहीं है। अब जनरली हम एलगी में जब पढ़ रहे थे तो एलगी में हमने यही देखा कि उसमें बेसिकली कोई फ्लावर वगैरह नहीं दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें पाई जाएंगी ब्रायोफाइट में, है ना। अभी ब्रायोफाइट में स्पेशल चीज़ें में जैसे अगर हम रिक्सिया में देखते हैं तो रिक्सिया में आप देखिए ये रिक्सिया, तो रिक्सिया का ये भी एक प्लांट है, ये भी इसी का पार्ट है। तो जब इसको डायसेक्शन ये वेंट्रल सब पे नीचे से आप देखेंगे तो ये चीज़ दिखेगा आपको, ठीक है। ये नीचे जैसे ऐसे है तो ये नीचे से जब देखेंगे तो ये राइजॉइड नीचे, इसके बिहाइंड में ये राइजॉइड्स है और बिहाइंड में ये जो चीज़ है ना वो ये राउंड है और ऊपर का क्या है, ये थोड़ा सा ब्रॉड है, चपटा है, समझ गए। तो ऊपर वाली चीज़ों को ये दिखा रहा है, ठीक है, जैसे ऐसे एक्सपेंडेड ऐसे नैरो है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिक्सिया अगर प्लांट है तो रिक्सिया में इसकी लॉन्ग कितनी 5 से 7, यानी इसकी जितनी भी रिक्सिया की वैरायटी होती है उनका देखा गया ग्रोविंग मेजर हाइट कितनी है, तो 5 से लेकर 7 है mm, और इनके ब्रॉड इनकी चौड़ाई की अगर बात करें 1.2 mm। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट में पहला चीज़ आपको क्या पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर। पहला क्या पढ़ना है, अच्छा, जनरल कैरेक्टर को लिखने का जो तरीका है वो कैसे लिखते हैं। तो जनरल कैरेक्टर को लिखने के लिए अगर ब्रायोफाइट का आपको जनरल कैरेक्टर लिखना है, अगर ब्रायोफाइट का जनरल कैरेक्टर लिखना हो, ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट हम नोट आउट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, सिस्टमेटिक पोजीशन। दूसरा पॉइंट कहाँ से होगा, हैबिट एंड हैबिटेशन। तीसरा पॉइंट कहाँ से होगा, मॉर्फोलॉजी, है ना। उसके बाद कहाँ से होगा, इसके एनाटॉमी से। एनाटॉमी का मतलब ये होता है ना कि इसके स्टीम को, इसके लीफ को, इसके रूट को जब हम डाइसेक्ट करते हैं तो उसके अंदर कैसी कंडीशन होती है, ठीक है, उसी को कहते हैं एनाटॉमी, समझ गए ना। इसके बाद अगला जो पॉइंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे का मतलब सबसे पहले आपको मेल इसका आर्गन मिल जाएगा, उसके बाद इसका क्या मिल जाएगा, फीमेल मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन मिल जाएगा, उसके बाद क्या मिल जाएगा, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, जर्मिनेशन ऑफ क्या मिल जाएगा, स्पोर, ठीक है। तो लिखने का तरीका जनरल कैरेक्टर ऐसे ही होता है। अगर परीक्षा में एग्जाम में पूछता है तो जनरल कैरेक्टर में ये पॉइंट आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं कि जनरल कैरेक्टर में खाली इस पॉइंट हेडिंग को देख के ही लिखें, नहीं, इस हेडिंग का टॉपिक भी कर सकते हैं वहाँ। पहले मेन हेडिंग बनाइए जनरल कैरेक्टर और उसमें क्या बनाइए, ये सारे हेडिंग, और उसके बाद क्या, हाँ, मतलब जितना पॉइंट उसमें से आप जब कर सकते हैं, ठीक है, वो हर हेडिंग से कर लें। जितना पढ़ने में आपको समेटना है कहानी 2 पन्ने 3 पेज आराम से हो जाएगा। जनरल कैरेक्टर में प्लांट का डायग्राम भी शो कर सकते हैं, जैसे आप प्लांट का डायग्राम शो है ना जनरल में, सारे पौधों के यहाँ पे कौन सा डायग्राम शो किया गया, केवल मॉर्फोलॉजी है, समझ ना। तो जनरल कैरेक्टर में प्लांट का डायग्राम भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब करेंगे तो कॉपी भी अच्छे से मेंटेन हो जाएगी और एग्जामिनर भी अच्छे से लिखेंगे, कैसे, ठीक है। तो ये चीज़ करके इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा जो हेडिंग पढ़ना है वो एडाप्टेशन टू लैंड हैबिट, यानी इसका अर्थ ये है
कि ब्रायोफाइटा के जो लोग आए उनका जन्म किससे हुआ हुआ, एलगी से हुआ हुआ, ठीक है। ब्रायोफाइटा के जस्ट पीछे कौन सा पौधा हम छोड़ के आए थे, एलगी छोड़ के आए। शुरुआत किससे हुई थी, बैक्टीरिया की शुरुआत हुई, समझ गया ना। तो वही कह रहा है कि कहीं ना कहीं एलगी के ही पौधे अपने आप को क्या किए होंगे, चेंज किए होंगे, समझ रहे हैं ना। कहीं ना कहीं एलगी के ही पौधे अपने आप को चेंज किए होंगे, और जब चेंज किए होंगे तो बन गए होंगे क्या, ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा वाले जब चेंज किए होंगे तो वो बन जाएंगे क्या, टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा अपने आप को इवोल्यूशन में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएंगे, बड़े पौधे, जिम्नोस्पर्म। तो हर पौधे का जो चेंजिंग होता है, एडाप्टेशन का मतलब होता है चेंजिंग। तो ब्रायोफाइटा लैंड हैबिट को कैसे अडॉप्ट करता है, लैंड हैबिट का मतलब जमीन के स्थान को, लैंड में जमीन हो गया, तो जमीन के स्थान को ब्रायोफाइटा कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं। जैसे हम कहते हैं जब खेत बोने आप जाएंगे तो उसमें आप चुनाव करते हैं कि इस खेत में ये फसल अच्छी होगी, इस खेत में ये अच्छी होगी। तो वहाँ पे क्यों करें, क्योंकि वो जो फसल है उस जमीन को एडाप्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए वहाँ अच्छी ग्रोइंग उसका होगा नहीं। आज जिस जमीन पे अच्छे एडाप्टेशन उसका होगा वहाँ पे उसका प्रोडक्शन ग्रोइंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोलिए मत, अरे रिकॉर्ड हो रहा है, बोलिए मत, समझ गया। तो ये है, तो एडाप्टेशन का मतलब यही है कि किसी भी पौधे के द्वारा किसी हैबिट को सर्वाइव बना लेना अपने ग्रोइंग के लिए, उसको कहते हैं एडाप्टेशन। समझ गया ना, उस साइड बैठ सकते हैं, है ना। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हमको ये जानना है कि कितने ब्रायोफाइटा के प्लांट हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, लिखा भी है, क्या लिखा है, थैलस। इसका मतलब कि ये भी थैलस था, ये भी क्या है था। मतलब ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक ब्रायोफाइटा के पौधे बड़े नहीं हो जाएंगे, अभी थैलस ही रहेंगे, है ना। बस इतना ही था कि देखिए, इतना था कि एलगी में कैरेक्टर क्या था कि एलगी वाले पौधे अक्सर जो थे, मैक्सिमम जो एलगी के पौधे थे वो कहाँ ग्रो करते थे, इनसाइड वाटर, पानी में करते थे ना। कैरा वगैरह, नाश्ता कोस्टा, बर्बक्स वगैरह कहाँ थे, पानी में। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि ब्रायोफाइटा के पौधे पानी में एम्बेडेड नहीं रहेंगे, भले वो जमीन पे मॉइस्चर हो, मॉइस्चर एरिया हो, उस पर ग्रो कर सकता है, बट पानी के अंदर नहीं रहेगा, समझ गया ना। तो एलगी में और इनके में अंतर है, वो जो थे वो एलगी वाले जितने पौधे थे वो पानी में सर्वाइव कर लेते थे, आराम से ग्रो कर लेते थे, लेकिन ये जो है पानी के बाहर सर्वाइव करते हैं, समझ गया ना। इसीलिए इनको ब्रायोफाइट को रखा गया है थैलस में, लैंड बोला गया है, और वो कहाँ था, पानी के अंदर, समझ गया ना। तो रेंज ऑफ थैलस में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रायोफाइटा के कितने प्लांट हैं, ठीक है, और उनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे अपने आप में डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे आप कुछ देख लीजिए, ये मार्केंसिया है, इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, नहीं रिक्सिया, यहाँ पे क्या है, मार्केंसिया। तो रिक्सिया और मार्केंसिया में चेंजिंग क्या है, तो रिक्सिया में हमने देखा कि रिक्सिया में जिम्मा कप नहीं है, लेकिन मार्केंसिया में जिम्मा कप देख रहा है ना। अब इसके बाद एपिकल नॉच इसका भी है, इसके पोर होते हैं, इसके पोर में इसके देखिए पॉलीपोलर एरिया होते हैं, उसके पॉलीपोलर एरिया। अगर इसका दूध देखिए, ये तो इसका डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस में आइए, मतलब इसके उधर की सरफेस का जो लोकेशन है वो ये है, समझ गए। जैसे स्पार्म का ये सरफेस है, ये तो ये सरफेस इधर का होगा, ये सरफेस, तो इधर का सरफेस जब देखा गया तो क्या इसके अंदर लिगुलेट स्केल पाया जाता है, क्या उसके अंदर स्केल लिगुलेट है, नहीं है। दूसरी बात, उसमें एयर चैम्बर है, इसमें एयर चैम्बर लिखा है नहीं, इसमें अपेंडिकुलर स्केल है, उसमें अपेंडिकुलर स्केल नहीं है। इसके अंदर आजार्ट्स है, इसके अंदर आजार्ट्स है, लेकिन पैरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर नहीं है।
कहीं ना कहीं डिफरेंट है इसके अंदर। तो रेंज ऑफ थैलस इसीलिए पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक ना, कि थैलस को पहचानिए कि क्या इन लोगों के अंदर डिफरेंट है। अगर अंतर नहीं रहता तो इन लोगों का दो नाम नहीं रखा जाता, तब तो एक ही नाम रखा जाता है ना। केवल थैलस के बेसिस पे और कुछ इनका जो हिस्टोलॉजिकल जो फीचर है उनके बेसिस पे इनको क्या किया गया है, डिफरेंट किया गया है, समझ गया। तो रेंज ऑफ थैलस में हम केवल उनका नाम जानेंगे कितने हैं ब्रायोफाइट में, और उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानेंगे, और कुछ नहीं करना, समझ गया ना। इसके बाद हम लोग आएंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग बड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बड़ा का मतलब समझ रहे हैं ना, बड़ा में पहले क्या से शुरू करते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, फिर एग्जाम्पल, समझ गए। तो इतना बड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब जानेंगे कि ब्रायोफाइटा के पौधे कितने खोजे गए हैं, ब्रायोफाइटा की फैमिली कितने हैं, ऑर्डर कितने हैं, क्लास कितने हैं, तब जानेंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मार्कोलॉजी, मार्कोलॉजी का मतलब थैलस, ऊपर से देखने पे जो प्लांट ब्रायोफाइटा के उनकी अगर स्टडी हम करते हैं, उनके सारे कंपोनेंट को ऊपर से देखने पे, तो उसको मार्कोलॉजी बोलते हैं। एनाटॉमी का मतलब क्या है, उसको हम डाइसेक्ट करेंगे। जब इसको डाइसेक्ट करके हम इसके इंटरनल फीचर को अगर पढ़ते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी। हाँ, और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, इनके अंदर कौन से सेक्स ऑर्गन है, उन सेक्स ऑर्गन का आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसा है, ठीक है, उनका नाम क्या है, उनके फीचर क्या है, उनके स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। अब कह रहा है कि ब्रायोफाइटा में तो बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन सिलेबस के हिसाब से जो पढ़ने के लिए दिया है वो कितने हमको स्टडी करने हैं, 4। यानी यूनिवर्सिटी ने हमको यही कहा है कि ब्रायोफाइटा के तो बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन हमको पढ़ना केवल 4 है। उन्होंने यही कहा कि केवल 4 पढ़ के आप दिखाइए हमको, और 4 में ही आपको ये पता चल जाएगा कि अन्य ब्रायोफाइटा के पौधों का फीचर क्या है। 4 से ही पता चलेगा, समझ गया ना। तो 4 है, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास और स्पाइगनम। तो रिक्सिया का ये डायग्राम हो गया, मार्केंसिया का आप यहाँ देख रहे हैं, एंथोसिरास में देखिए। अब इन तीनों 4 में डिफरेंट क्या है, इसके अंदर स्पोरोफाइट है, देखिए इसका सेक्स ऑर्गन कौन है, यही है स्पोरोफाइट, यही है, ये तो एक है, लेकिन इसके अंदर और भी 2 स्पोरोफाइट है सेक्स ऑर्गन, वो कौन है, एंथ्रीडिया और आचिया। ये क्या है, मार्फोलॉजिकल स्पोर दिख रहा है, यानी ये टूटेगा तो ये भी जाकर रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन इन तीनों में आप देख रहे हैं स्पोरोफाइट नहीं है, लेकिन इसके अंदर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर भरा हुआ क्या है, स्पोर्स है, नंबर ऑफ स्पोर्स है। तो नंबर ऑफ स्पोर्स जिसके अंदर भरे होते हैं उस भर को हम कहते हैं स्पोरोफाइट, समझ गया ना। ये लोगों में नहीं है, ठीक है। इसका एंथोसिरास का ये आप देखिए, ये भी डायग्राम है, इसका दूसरा फेस है। तो इसका अपर एपिडर्मिस हो गया, म्यूसिलेजिनस कैविटी। देखिए इन लोगों में म्यूसिलेजिनस कैविटी नहीं है, बट इनके अंदर म्यूसिलेजिनस कैविटी है। इसके अंदर जो राइजोइड्स है वो कैसा है, स्मूथ वॉल राइजोइड्स है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ग्रुपिंग दिख रहा है, 2-2 का पेयर में, ठीक है। तो ये एंथोसिरास। स्पैगनम की बात करें तो देखिए ये स्पैगनम है, स्पैगनम में देखिए क्या अंतर है, ऊपर कैप्सूल पाया जा रहा है, इसके स्यूडोपोडिया पाया जा रहा है, छोटे छोटे पैर हैं कैप्सूल के, जैसे ये मान लीजिए कि ये स्टैंड हो गया, ये बैलून हो गया, तो ये इसका जो हो गया स्टैंड, इसी को स्टीम कह रहा है, स्यूडोपोडिया लाइक। और ये क्या हो गया, कैप्सूल। कैप्सूल क्यों कहें, क्योंकि इसके अंदर बड़े में नंबर है, इसको रिप्रोडक्शन भाग लेंगे। देखिए ये 2 तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, एक तो स्पोर है तो उसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने की जरूरत नहीं, स्पोर को कहाँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर, वो तो खुद ही स्पोर बन चुका है, बस यंग टू मैच्योर होगा। क्रॉस तो तब करना है जब स्पोर नहीं बना, तो न बना रहेगा तो स्पोर फिर क्रॉस कैसे होगा, एंथेरियार्सिगोनिया से होगा, समझ गया ना। ये 2 तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे इसके देखिए, ये जहाँ से इसकी जड़ है ब्रांच की, उसको ब्रांच टफ बोलते हैं, बाकी ये ब्रांचेज हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको लिख रहे हैं स्पाइगनम के, ठीक है। ये सब साइडिंग प्लेसेस पे होते हैं। ये जितने आप प्लांट देख रहे हैं 4, ये सब साइडिंग और मॉइस्चर प्लेस पे होते हैं,
सूखा जमीन पे नहीं होता। मतलब ये उस स्थानों को ग्रो करते हैं जहाँ पे मॉइस्चर हो, सैडी स्थान, सैडी मतलब छाया। पहले के सिलेबस में मार्सिलिया भी दिया था, मार्सिलिया कहीं भी नहीं रहता, जैसे बार्सिलोन है वैसे मार्सिलिया बाहर भी दिया है दीवार पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये बात समझ में आ गई ना, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। कभी भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात आएगी तो हमेशा हम लोग को यही ध्यान देना है कि ब्रायोफाइटा का यूजेज के बारे में पूछना है कि आखिर ब्रायोफाइटा का हम लोगों के जीवन में क्या महत्व है। तो इसका देखिए इकोनॉमिक में ब्रायोफाइटा के पौधों से क्या बनता है, फोडर बनता है। फोडर मतलब पशुओं के लिए चारा, जो पशु आहार बनता है ना, ये सब इसी से बनता है, समझ गए ना। ब्रायोफाइटा कुछ ब्रायोफाइटा के पौधों से क्या होता है, मेडिसिन भी बनाई जाती है, समझ गए ना। कुछ ब्रायोफाइटा के पौधों से इंडस्ट्री में और भी वेराइटियाँ बनती होंगी। तो ये सारे चीज़ें जो इकोनॉमिक में आते हैं, समझ गए ना, यही चीज़ होती है। यूनिट सेकेंड में हम लोग बात करेंगे, तो यूनिट सेकेंड में देखेंगे कि जनरल कैरेक्टर हम लोग जानेंगे, लेकिन किसका जनरल कैरेक्टर जानेंगे, टेरिडोफाइटा। हमने जनरल कैरेक्टर बताया कि कैसे लिखना है। सबसे पहले पॉइंट हम लोग कहाँ से लेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा तो इसके अंदर से कोई एक पौधा एग्जाम्पल में ले लीजिए। जैसे हमको एक पौधा मिल गया राइनिया, तो राइनिया का हमको यहाँ दिख रहा है, तो राइनिया का ही सिस्टमेटिक पॉइंट लिखिए ना, क्या दिक्कत है, समझ गए। वैसे तो टेरिडोफाइटा बहुत सारे प्लांट होंगे ना, तो केवल राइनिया का ही लिख डालिए तभी हो जाएगा। राइनिया कहाँ रहता है उसका हेल्प लीजिए, ये भी मॉइस्चर प्लेसेस पर आता है, ठीक है, पॉसिबल टाइप है ये भी, ठीक है। आर्मी लैंड प्लांट को बोला गया। अब यहाँ पे समझिए एक बात, ये लोग जो हैं ये थाइलस बता रहा है, लेकिन सेकेंड यूनिट में आप चले गए ना, सेकेंड यूनिट में जब चले गए तो सबसे पहला पौधा कौन है, राइनिया। राइनिया जो है सबसे पहला ओरिजिन प्लांट ऐसा है जो स्टीम लाइक अपने आप को ढाल रहा है, समझ गए। मतलब माना जाता है कि राइनिया के बाद ही जो पौधे ग्रो किए वो टेरिडोफाइटा में रखे गए, यानी उनके अंदर स्टीम वेल डेवलप हो, समझ रहे हैं ना। राइनिया एक बीज की कड़ी हो गई, बीज की कड़ी क्या हो गई, ये ब्रायोफाइटा का भी आधा लक्षण इसके अंदर और टेरिडोफाइटा का भी, समझ गए। अब यहाँ पे स्पोरेंजिया देखिए, स्पोरेंजिया का मतलब क्या है कि भाई इसमें स्पोरोमिटेड थे, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं राइजोइड्स से, तीन लोगों में भी राइजोइड्स है, लेकिन बड़े पौधे में जाएंगे तो अब राइजोइड्स नहीं कहा जाएगा, रूट कहा जाएगा, समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर देखा जाए तो टेरिडोफाइटा के पौधों की अगर ओरिजिन माना गया तो कहाँ से हुई, तो राइनिया प्लांट से, समझ गया ना। इसी तरह इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन का मतलब चेंजिंग, एडाप्टेशन। तो राइनिया से ही बदल गया प्लांट, टेरिडो हो गया। अब टेरिडो में जब आप पढ़ने जाएंगे तो टेरिडो का भी कोई अंतिम होगा ना, जहाँ से चेंज क्या हुआ होगा, जिम्नो। जिम्नो का मतलब बड़े पौधे, जैसे कनेले हैं, कनेले प्लांट हो गया, ये सब क्या है, अब वो ज़्यादा छोटे तो है नहीं, बड़े बड़े हो गए धीरे धीरे उनसे, तो वो सब क्या है, वो लास्ट प्लांट माने जाते हैं टेरिडोफाइटा। ये माना जाता है कि उन्हीं के बाद सबसे बड़े पौधों की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुई है, तो वहाँ से जिम्नोस्पर्म, समझ में आ गया ना। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अर्ली लैंड प्लांट, राइनिया को, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम टेरिडोफाइटा इसमें भी बड़ा करके पढ़ना है हमको, ठीक है। इसके बाद हेट्रोस्पोरी और सीड क्या होता समझ, जब दो स्पोर हो एक ही में, एक ही प्लांट में, तो उसको हम क्या कंडीशन कहेंगे, लिखा है टू टाइप ऑफ स्पोर, हेट्रोस्पोर। लेकिन सीड हाइब्रिड क्या होता है, कह रहा है कि मेगा स्पोर, मेगा का मतलब जो बड़ा स्पोर होता है, अगर मेगा स्पोर किसके अंदर आता है, एक घर के अंदर आता है, और उस घर का नाम क्या रखा गया, मेगा स्पोर, विदिन का मतलब उसके अंदर। तो अब मेगा स्पोरेजियम के अंदर ये मेगा स्पोर भरा हुआ है और ये अपने आप को किस में डेवलप कर लिया, फीमेल गैमेट में।
तो मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइल में चेंज होना, फॉर्म में बदल जाना, फिनोमिना कहलाता है सीड। समझ गया ना? आया समझ में? सीड है भाई। मेगा स्पोर चेंज होकर किसमें बदल गया? फीमेल गैमेटोफाइल। ये ही चेंजिंग फिनोमिना कहलाता है सीड है। पता लगा ना? ठीक है। इसके बाद स्टीलर सिस्टम आई। लास्ट स्टीलर सिस्टम में हम लोग को ये जानना है। देखिए स्टीलर सिस्टम में क्या जानना है, सुनिए। स्टील का मतलब होता है अरेंजमेंट। स्टील का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इन कॉलम। कॉलम अरेंजमेंट इन कॉलम मतलब ये हुआ। सुनिए, देखिए स्टील में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे, स्टील में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो पौधों में एपिडर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस है, उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे होता है कॉर्टेक्स, उसके बाद पेरिसाइकिल, उसके बाद इंडोडर्मिस आप कह सकते हैं, उसके बाद आ जाइए तो हाँ फ्लोएम भी हो सकता है, उसके बाद जाइलम है, उसके बाद कीथ। ये जनरल पॉइंट है। कह रहा कि पौधों में इनका जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होने की एक प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब जहे न तहे नहीं होते, मतलब एक सिस्टम होता है कार्य में। जैसे कोई प्लांट का स्टीम है, ये प्लांट का स्टीम है, तो सबसे बाहर इसका क्या पाया जाएगा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या पाया जाएगा? कॉर्टेक्स। उसके नीचे क्या पाया जाएगा? पेरिसाइकिल। तो ये जो जितने पॉइंट आप देख रहे हैं, इनका अरेंजमेंट के बेसिस पे ये अलग अलग नाम पड़ा। अलग अलग का मतलब जिस पौधे में एक अगर स्टील हो, एक का मतलब एक कॉर्टेक्स हो, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? आज जिसमें तीनों स्टार लाइक जाइलम हो, जैसे स्टील अगर यहाँ जाइलम या फ्लोएम किनारे किनारे जाइलम इसके स्टार लाइक हो, तो इसको हम कहेंगे क्या? एक्टिन। अगर यही जाइलम किसी पौधे में प्लेट लाइक मिले, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टिक। अगर यही जाइलम प्लेट ना हो, कहीं ऐसे हो फ्लोएम, तो ये जाइलम हो, तो फिर फ्लोएम है टुकड़े टुकड़े में मिक्स हो इंटर में, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिक्स प्रोटोस्टिक। तो इन्हीं पॉइंटों का कैसे कैसे पौधों के अंदर व्यवस्था है, उसी के बेसिस पे ये सारे नाम पड़े। समझ आया ना? और ये कहाँ देखने को मिलेंगे? जो ऊपर के हम प्लांट पढ़ेंगे, ठीक ना, चाहे मार्केंसिया, चाहे रिक्सिया, चाहे स्टाइलोमेंथस, उसी में हम इसको देखेंगे कि उनके स्टील में, उनके लीफ में कौन सा स्टील देखने को मिलता है। समझे? क्योंकि स्टील के बेसिस पे ही पौधा अपने आप को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। लोअर जितने भी प्लांट हैं उनके अंदर पीत तो जनरली पाए नहीं जाते हैं। पीत का मतलब बीच में जो सॉलिड पार्ट है, तो ये तो खुद ही सॉलिड नहीं है, स्मूथ है, उनके अंदर कहाँ? लेकिन जिन पौधों में पीत का डेवलपमेंट हो गया, अब वो पौधा एल्गी नहीं रह गया, वो ब्रायोफाइट नहीं रह गया, अब वो क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट को क्या हो जाएगा? जिम्नस बड़े में हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अब उसको प्लांट करेंगे, वेल डेवलप लकड़ी मिल गई उसमें। तो ऐसे ऐसे सारे कैरेक्टर हैं। ये 2 यूनिट समझ में आया? हाँ, ये 2 यूनिट का लिखा जाता है। बढ़िया लगा ना? नहीं लगा बढ़िया?